हेलो एवरीवन, संदीप कुमार द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो 12th इंग्लिश होता है इसमें 100 नंबर आता है, इसमें कुछ बुक के चैप्टर हैं। तो आज हम लोग 12th इंग्लिश का 100 मार्क्स का जो बुक है उसमें एक चैप्टर है पोएम, जिसका नाम है एन एपिटाफ, है ना, जिसके राइटर या ऑथर है वो वॉल्टर डिलामेयर, है ना, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में कुछ जान लें, तब पोएम पर हम लोग आएंगे। चलिए कुछ ऑथर के बारे में जान लेते हैं, है ना। क्या करना है? एन एपिटाफ, है ना। एन एपिटाफ एक प्रकार का, किस प्रकार का पोएम है? मेलनकॉली और एलिगी, है ना। इसका मतलब होता है उदासीपन। क्या होता है? उदासीपन। एन एपिटाफ को किसने लिखा है ना? वॉल्टर डिलामेयर ने। किसने लिखा है? वॉल्टर डिलामेयर ने इस पोएम को लिखा है ना। वॉल्टर डिलामेयर एक इंग्लिश पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और इंग्लिश में पोएम लिखते हैं। जिनका जन्म कार्लटन, केंट, है ना। कार्लटन एक गांव का नाम है, केंट एक शहर का नाम है, इंग्लैंड देश का नाम है, उसको ब्रिटिश भी कहते हैं, है ना। He lost his father at the age of 4, है ना। वॉल्टर डिलामेयर के पिताश्री जब वो 4 साल के थे ही तो उनके पिताश्री की मृत्यु हो गई थी और वो अपने पूरे फैमिली के साथ कहाँ चले गए थे रहने के लिए? लंदन में रहने के लिए चले गए थे। और वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ किए थे? एसटी पॉल्स कैथेड्रल स्कूल में। कहाँ पर? एसटी पॉल्स कैथेड्रल स्कूल में, है ना। वॉल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873 को। 25 अप्रैल 1873 को। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 जून 1956। 22 जून 1956। उस उनका एज कितना था? 83। उनके कुछ फेमस बुक्स थे जो बहुत फेमस हुआ था इंग्लैंड में या ब्रिटिश में कहिए। पीकॉक पाई और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन। पीकॉक पाई के कारण उन्हें दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट। उस समय किनका राज चल रहा था? क्वीन एलिजाबेथ II का। उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के ऑनर से ये क्वीन को मिला था अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट। फिर कुछ और उनको अवार्ड्स मिले थे। जेम्स टॉप ब्लैक मेमोरियल प्राइज का मिला था उनको 1921 में, है ना। या प्राइज नहीं है, प्राइज है जेड है। क्या है? PRIZE, वाली सी लिखा गया है, PRIZE, ठीक है। फिर कैनेडी मेडल का मिला था 1947 में। 1947 में he was also called, है ना, कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है। He was also called children poet. Walter Delamere makes us aware of human condition of modern life. यहाँ पर कुछ छूट गया है, inhuman है, in human condition of modern life। क्या है? Walter Delamere makes us aware of the inhuman है। क्या? inhuman, INHUMAN है ना, inhuman condition of modern life। फिर नेक्स्ट क्या है? Walter Delamere is known for sensitive concerns of children, मतलब कि वो बच्चों पर ज्यादा ही फोकस करते थे पोएम लिखने पर, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं वॉल्टर डिलामेयर, है ना।
जिन क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इंग्लिश पोएट और नॉवेलिस्ट थे, जिनका जन्म कार्लटन केंट गांव में हुआ था, इंग्लैंड के थे। उनके पापा 4 साल में ही क्या कर गए थे, गुजर गए थे, है ना। चलिए तो अब शुरुआत देखते हैं क्या कर रहा है पहला। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज मतलब होता है लेट जाना या आराम करना या झूठ बोलना, 3 मीनिंग होता है। आप सुने होंगे डू नॉट टेल अ लाई या ही इज लाइंग, ये हम लोग सब सुनते हैं। लाई मतलब झूठ बोलना। यहाँ पर क्या होगा, आराम फरमाना, लेटना या पड़े रहना। तो वाल्टर डी ला मेयर अभी कहाँ है, ग्रेवयार्ड। लेकिन क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में कब्रिस्तान को सिमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या वहां पर है, एक एपिटाफ है, स्मारक है। स्मारक के पास खड़ा होकर ये लाइनों को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, उस औरत को जिस औरत से क्या करते थे नीतीश, क्या करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन वो मोहब्बत उनके हाथ से निकल गया क्योंकि औरत क्या हो गई, 14 फरवरी की पहले मर गई, तो दिन खत्म, मर गया। तो क्या किया, उसी की यादों में वो एक पोयम लिखे हैं। क्या कह रहा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर एक खूबसूरत औरत, मतलब उस कब्र के अंदर, जिस कब्र के अंदर उसे दफनाया गया है, उस कब्र के अंदर वाल्टर डी ला मेयर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत औरत क्या हुई है, आराम कर रही है या लेटी हुई है। अब उनके बारे में थोड़ा सा एडजेक्टिव बताया गया। शी वॉज लाइट ऑफ स्टेट, शी वॉज लाइट ऑफ हार्ट। वह हंसमुख थी, वह चंचल थी, वह हंसमुख थी, वह चंचल थी। आई थिंक मेरी सोच से, मेरी समझ से, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वह अत्यधिक सुंदर औरत थी। उनकी सोच से जो औरत अभी क्या कर रही है, उस कब्र के अंदर आराम कर रही है। That ever was in the west country, मतलब पश्चिमी देश में इतनी खूबसूरत औरत कभी देखी नहीं गई। पश्चिमी जितने भी देश हैं उनके नजर से उतना खूबसूरत औरत को कभी देखे नहीं। तब वहां पर फिर एग्जाम्पल देते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी वैनिशेस, खूबसूरती कभी ना कभी गायब हो जाती है। समय के अनुसार एक ना एक दिन खूबसूरती को गायब होना ही होना है। जिस तरह से लड़की लोग कभी अपने फेस पर फेयर लवली लगा के आती है ना, और गलती से रास्ता में वो फेस धो लेती है तो लड़का बेहोश हो जाता है। क्यों, खूबसूरती गायब हो गया, है ना। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी पासेस, समय के अनुसार आपकी ब्यूटी भी क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी, समय आया अब उनको मार्केट में कोई पूछता नहीं, क्यों, उनका एज आ गया। समय से उनका खूबसूरती धीरे धीरे क्या हो जाता है, ढलते जा रहा। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे खूबसूरती दुर्लभ क्या ना हो, कम क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही होना है। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय मार्केट में अब नहीं है। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स मार्केट में थी, अब नहीं है, क्योंकि वो भी रेयर थी। पूरे विश्व में ब्रह्मांड में उन्हें इकलौता चुना गया था, लेकिन वो भी खत्म हो गई। तो रेयर किस तरह खूबसूरती दिख रहा है, उस खूबसूरती को एक ना एक दिन क्या होना होगा, खत्म होना ही होना होगा। फिर कहते हैं when I crumble and when I crumble, and when I crumble, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो who will remember, कौन याद करेगा इस औरत को, जिस औरत के पास खड़ा होकर ये लाइन बोल रहे हैं, ऑफ दिस वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की इस खूबसूरत औरत को कौन याद करेगा जब मैं ही मर जाऊंगा। क्यों कहने का मतलब है, क्योंकि वाल्टर डी ला मेयर को इस औरत से क्या हुआ था,
प्यार हुआ था। तो इस खूबसूरत औरत को याद कौन करेगा हमेशा? वॉल्टर डिलामिया। जब वो भी मर जाएंगे तो फिर इस खूबसूरत औरत को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उस औरत से क्या करते थे? कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।